नमस्ते। स्वागत है मित्रों, आप सभी का आज के इस सत्संग में। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम सभी साथ में आए हैं। गुरु शिष्य के जो पावन शिक्षाएं होती है, जो कहानियां होती है, उसमें जाएंगे। आध्यात्मिक पथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है, कितनी भी आप तकनीकें सीख ले, कितना भी आप ध्यान कर ले, लेकिन बिना गुरु कृपा के हम ईश्वर से जुड़ नहीं पाते। और इसी विषय में आज हम गहरा भी जाएंगे अलग अलग उदाहरणों से। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं सुवर्णा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमें प्रार्थना के साथ आगे लेके जाए, फिर हम थोड़े भजन भी करेंगे। नमस्ते। सभी का हम कितने खुशनसीब है कि हमें एक गुरु मिलने के कारण हम इस तरह से कुछ मना सकते हैं। नहीं तो गुरु पूर्णिमा सब करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन एक उसके पीछे कोई एक ये नहीं रहता, आधार नहीं रहता। अभी हम किसी पर इस तरह से पूरा भरोसा रख के ये सब कर सकते हैं। अभी रमेश ने कहा वैसे एक प्रार्थना करते हैं और फिर एक भजन करती हूँ और फिर रमेश एक दूसरा भजन करेंगे। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करिए। हे अनंत ईश्वर, हे दिव्य माँ, क्रिया योग के सभी सदगुरु, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, श्री लाहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्म के संत महात्मा, प्रिय स्वामी जी, आप सभी को हमारा विनम्र नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस महत्वपूर्ण दिन पर हम हमारी शिष्यत्व, हम हमारी भक्ति आपके चरणों पर प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करते हुए आप हमारा मार्गदर्शन करिए। आपके प्रेम, ज्ञान और शक्ति से हमें इस माया से निकाल कर आपकी ब्रह्मांडीय प्रकाश में हमें एक रूप कर लीजिए। यही एक आकांक्षा, यही एक चिंतन और यही एक वंदना आपके चरणों पर। ओम शांति शांति शांति।
थोड़े से 1-2 मिनट शांत बैठिए, फिर रमेश हमें और एक भजन में लेके जाएंगे। तो आइए इस भजन को करते हैं। इसके शब्द है जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय
लीजिए, अपने हृदय में गुरुओं की उपस्थिति को महसूस करिए कि वो हमारे साथ है। जिस भी जगह पे हम हैं, गुरु हमारे साथ है। ओम। अभी मैं सोना जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो हमें आगे लेके जाएंगे इस सत्संग में। नमस्ते। बहुत अच्छी तरह से आपने भजन में हमें मार्गदर्शन किया रमेश। और आज मुझे कहा कि ये सत्संग देना है, तो मैं बोली गुरु के लिए बोलते वक्त मैं सोच रही थी कौन से गुण को पकड़ूं उनके, क्योंकि वो तो गुणों के भंडार लगे मुझे। मैं बोली कोई भी गुण को मैं स्पर्श करती हूँ तो पूरा पूरा दिन जाएगा, पूरी वक्त जाएगा, ऐसे उनके ये है। मैं सोच रही थी क्या करूं, किस तरह से जाऊं। फिर मुझे याद आया स्वामी क्रियानंद जी ने एक किताब लिखी है, बायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंदा, और उसमें उन्होंने आखिर में ना उनके गुण विशेष लिखे हैं बहुत सुंदरता से। तो मैं बोली कि उसको देखती हूँ। तो मालूम है कितने थे? 32, 32 गुण विशेष लिखे हैं। तो मैं देखती रह गई, पढ़ती रह गई, और हर एक में उन्होंने बहुत सुंदरता से गुरुदेव का वर्णन किया है, उसके उदाहरण दिए, उस गुण विशेष के लिए लागू पड़ने वाली गुण, एक आध स्टोरी, एक आध कथा, और उस वक्त जो हुआ था एक आध प्रसंग का वर्णन किया है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, हम सच्ची में नसीब नसीब वाले हैं कि हमें, क्या बोलते, भाग्यवान है कि हमें ऐसे पूर्ण परम मुक्त गुरु मिले। न केवल एक, हमारी पूरी फौज गुरुओं की पूरी फौज पूरी तरह से अवतार की स्तर की है। यानी कि एक थोड़े से भी बिजी होंगे किसी काम में तो दूसरे तुरंत आ जाएंगे और हमें पार लगाएंगे। तो हमें कोई भी चिंता करने की ये नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उनके साथ क्या बोलते हैं उसे, एट्यून रहना चाहिए, और उनकी शक्ति को अनुभव करना चाहिए। ये क्योंकि हमें मालूम है पूरा अध्यात्म का मार्ग अनुभव ही कहता है। तो अगर अनुभव को करना है तो मैं, आपको मालूम है जब मैं पहली पहली बार, ऐसे नहीं बहुत बार मैंने ये किताब जब पढ़ रही थी, तभी एक परिच्छेद पे मैं बहुत अटक जाती थी। उसे उसका अर्थ मुझे समझता नहीं था कि ये परिच्छेद क्यों लिखा है गुरुदेव ने, वो क्या कहना चाहते हैं इसमें। फिर धीरे धीरे, जैसे कि कहते हैं कि जैसे हम भी थोड़े से हम नहीं कहते उन्नत हो जाएंगे, थोड़ी हमारी समझ ठीक हो जाएगी, ऐसे मैं कह सकती हूँ। जैसे हमारी थोड़ी थोड़ी समझ ठीक होने लगती है, हमें उसमें से थोड़े थोड़े ये ग्लिम्सेस आने लगते हैं, तो हल्के हल्के से समझने लगता है। तो मैं ये पढ़ूंगी और इस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। ये है मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर से मेरी भेंट। तो पहली भेंट हो रही थी और फिर क्या कह रहे हैं वो देखिए। मैं तुम्हें बिना शर्त अपना प्रेम देता हूँ, अमूल्य शब्द। चौथाई शताब्दी बीत गई थी जब उनके प्रेम का प्रमाण मैंने इन शब्दों में पुनः सुना। उनके होठ आवेश से अपरिचित थे, नीरवता उनके प्रशांत हृदय में बदल गई थी। मीन्स कोई एक्साइटमेंट, आतुरता नहीं थी ये शब्दों में। क्या तुम भी उस प्रकार मुझे बिना शर्त अपना प्रेम दोगे? बाल सुबह विश्वास से उन्होंने मुझे देखा। मैं उनको अनंत काल तक मैं आपको अनंत काल तक प्रेम करूंगा गुरुदेव, मुकुंदा कहते हैं। सामान्य प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है, और उसका अज्ञानमय मूल इच्छाओं और संतुष्टियों में होता है। दिव्य प्रेम बिना शर्त असीम अपरिवर्तनशील होता है। उस पवित्र प्रेम के स्तंभित स्पर्श से मनुष्य के हृदय का आवेग सदा के लिए शांत हो जाता है। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, यदि कभी यदि कभी भी तुम मुझे
ईश्वरीय बोध की अवस्था से गिरते हुए पाओ। मुझे वचन दो कि मेरा सिर अपनी गोद में रखोगे और उन ब्रह्मांडीय प्रियतम के पास पुनः लाने में मेरी मदद करोगे, जिनकी हम दोनों पूजा करते हैं। ये जो आखिरी हिस्सा था, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बिनशर्त प्रेम देता हूं, और मुकुंदा ने स्वीकार किया। बाल सुलभ प्रेम से, बाल सुलभ आवेग से कह सकते हैं वो भी, क्योंकि ओके मुझे गुरु तो मिल गए और वो मुझसे प्रेम करने की बात कर रहे, चलो मैं भी हाँ बोल देता हूँ। लेकिन वो तो बिल्कुल आवेगपूर्ण नहीं थे, एकदम शांत, जो उनका मूल स्वभाव था युक्तेश्वर गिरी का। लेकिन ये जो आखिरी बात है, यदि कभी तुम मुझे ईश्वरीय बोध की अवस्था से गिरते हुए पाओ, मुझे वचन दो कि मेरा सिर अपनी गोद में रखोगे और उन ब्रह्मांडीय प्रियतम के पास पुनः लाने में मेरी मदद करोगे, जिनकी हम दोनों पूजा करते हैं। बहुत वक्त तक मैं, बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक मैं सोचती थी कि दोनों अवतार है। गुरुदेव खुद कहते हैं एक बार निर्विकल्प समाधि का स्तर पाने के बाद और गिरने की कोई संभावना ही नहीं है, फिर ये क्या गिरने की बातें हो रही है? कौन गिर रहा है, कौन उठा रहा है? गुरु शिष्य को कह रहा है मैं गिरूंगा तो तुम मुझे उठाओगे। ये तो हमने उल्टा देखा था कि शिष्य गिरता है और गुरु उठाते हैं। लेकिन ये मैं सोच रही थी, मुझे नहीं समझ रहा था। फिर धीरे धीरे समझने लगा, ओ ये तो हमारे लिए एक नाटक खेल रहे हैं। अगर इसको पहले हम समझे, ये नाट्य चल रहा है, इसमें से वो कुछ हमें कहना चाहते हैं। तभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि ओके, दोनों सिर्फ अपनी परमात्मा ने दी हुई भूमिकाएं निभा रहे हैं। इनमें उनकी न कोई स्वयं की रुचि है, न स्वयं का कोई स्वार्थ है, न उनकी कोई महत्वपूर्ण मैं कुछ हूं दिखाने की। मैं तो अवतार हूं तो मैं गिरने का सवाल कहाँ, ऐसे कहीं नहीं। वो बहुत सरलता से पूछते हैं। इसमें गुरु गुरु हमें कहते हैं कि अगर तुम कभी भी गिरोगे तो चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सर मेरे गोद में रखूंगा और उस ब्रह्मांडीय प्रियतम के पास पुनः लाने में मदद करूंगा। इस तरह से गुरु हमें कह रहे हैं। देखिए कि वो हमें कहीं भी ये नहीं कर रहे कि तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं देखूंगा, ये नहीं, कुछ नहीं। वो आराम से स्वीकार कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं कर रहे कि तुमने तो ये गलत किया, अभी तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक दो चार जन्म। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। गुरु के सामने ऐसे नहीं होता। वो हमें हमारे सद्गुण देखते हैं, हमारे दुर्गुण नहीं। और हमारे जो सद्गुण हैं उनको और बढ़ावा देके आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। और ये बार बार इस किताब में बार बार दिखाया गया है, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग बातों में। और वैसे ही फिर गुरुदेव ने भी अपने जिंदगी में, परमहंस योगानंद जी ने भी अपने जिंदगी में यही किया। हमें तो लगता है कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी तो ज्ञान ज्ञान योगी है, तो बहुत ही कठिन कठोर और है। हाँ होंगे, अपने शिष्यों की तरफ थे, लेकिन ये भी शिष्य थे। लेकिन उनको वो क्या कह रहे, बहुत प्रेम की, और बहुत ये बात जो कह रहे हैं वो बहुत प्रेम की है, बहुत विश्वास की है, और एक दूसरे को मदद करने की है। कहीं पे आलोचना नहीं है कि क्या कर रहे हो तुम, कुछ नहीं। तुम अवतार हो फिर भी कैसे गिरे, कुछ नहीं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई भी टाइटल नहीं मिला, पदवी नहीं मिली अब तक। तो हमारी गलती होगी तो हमें तुरंत स्वीकार किया जाएगा, हमें तुरंत ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी गुरु की तरफ से। ये हमारे लिए, देखिए किताब के शुरू शुरू में ही गुरुदेव हमें वो विश्वास दे रहे हैं। उन दोनों ने ये जो नाटक खेला और जो किया, और इसमें बहुत सरलता है, सीधापन है, कोई उलझन नहीं, विचारों की उलझन नहीं, शब्दों का जाल नहीं, कुछ नहीं। ये संत महात्मा और अवतार और गुरु का प्रदर्शन है। और जब मैंने जैसे कहा कि मैं
स्वामी क्रियानंद जी की वो किताब के गुण पढ़ रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ कहे, तो उसमें से थोड़े तो मैंने कहा कि देखिए ये एक भी हम परिच्छेद लेते तो भी अहंकार का न होना और मित्रत्व, ये पहले ही इसमें आता है, अहंकार का न होना और मित्रत्व। अवैयक्तिक आदर, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, लेकिन अवैयक्तिक प्रेम था वो, उसमें कोई भी मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं ऐसे कोई भौतिक स्तर के प्रेम का कोई भी उधर उसमें ये नहीं था, व्यक्त हो नहीं हो रहा था। फिर भी ये करते वक्त अगर ये किताब हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हर एक पाठ पढ़ते और आप हंसोगे, कहीं ना कहीं हमें एक विनोद दिखेगा, और बहुत कुछ गंभीर परिस्थिति में एक छुपी हुई हंसी है, छुपा हुआ विनोद है, भले वो आध्यात्मिक होगा, भौतिक होगा, कुछ भी होगा। जब कभी भी आप थोड़े से नाराज हो जाते, इस किताब के अच्छे अच्छे एक छोटा सा ये पाठ ले लेने का और पढ़ने को बैठने का, आप हंस के किताब बंद करोगे, और इसके हमारी हमारी खुद की भी चेतना अलग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि वो मनोरंजन विनोदी, किंतु विनोद करते वक्त किसी को वो दुखाना नहीं चाहते थे, उसमें विनय था। देखिए कितनी बातें हैं, और ये तभी हो सकता है जब भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है, जब भी उन्हें कुछ अलग जानने की कोशिश नहीं करनी, कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब मालूम है, खुद में अनुभव है। और फिर वो कहते इच्छा रहित थे किंतु कर्तव्यपूर्ण। तो इसके लिए उन्होंने वो कहानी कही है जो हम बहुत बार कहते हैं कि उनके सबसे उच्च शिष्य सेंट लीन, वो उनको एक बार एक कहीं मॉल में लेके गए, कोई एक अच्छे मॉल में, तभी का जो मॉल होगा तभी उसमें लेके गए, और उनको कोट खरीदी करना था गुरुदेव को। तो उन्होंने कहा आपको जो चाहिए वो देखो, जो अच्छा लगा उसको गुरुदेव ने हाथ लगाया, लेकिन उसकी कीमत देखे उन्होंने हाथ धीरे से छोड़ दिया। लेकिन सेंट लिन वो देख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं अभी आपने हाथ लगाया तो लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने उसके साथ मैचिंग में हैट भी दी। गुरुदेव का आपने देखा होगा बहुत बार वो हैट पहन के घूमते थे, वो बहुत, देखिए अध्यात्म में मार्ग पर होने के लिए चेहरा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। तो वो बहुत कुछ मजाकिया थे, बहुत अंदाज से थे, लेकिन सेंटर्ड यहाँ थे अंदर, पूर्ण ज्ञान के कारण। तो इस तरह से उन्होंने फिर दोनों चीजें ले ली, भक्त ने दी है, शिष्य ने दी है। लेकिन वो बोले कि हर बार जब भी मैं वो डाल के बाहर जाता था, थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट होती थी कि ये सही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ये लग रहा हूँ, पैसे वाला लग रहा हूँ, शायद ऐसे कुछ होगा, मालूम नहीं क्या। लेकिन उन्होंने कहा मुझे वो सही नहीं लग रहा था, और फिर उन्होंने दिव्या माता को कहा दिव्या माता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे लिए, आप इसे निकाल दो। और फिर उसके बाद में जब भी वो बाहर कहीं जाने वाले थे किसी व्याख्यान देने के लिए, तो उन्हें मन में लगा कि आज मेरा ये कोट जाएगा। तो उन्होंने आ, वो कोट बाहर लटका के अंदर जाते हैं ना, तो वो जब भी लटका रहे थे उसमें से खीसे में से जो कुछ भी चीजें थी निकाल ली। जब भी वो व्याख्यान से वापस आए, कोट गया था। तो गुरुदेव तो बहुत खुश हुए, लेकिन उतने में उनकी नजर उस स्टैंड पर रखे हुए हैट पर गई। वो बोले ओ दिव्य माता आपने ये तो निकाला, लेकिन वो टोपी तो हैट तो उधर ही रह गई। सी किस तरह से उनका ये था, कितनी हर एक चीज को आनंद से स्वीकारना। और इसमें मालूम है स्वामी क्रियानंद जी भी कहते थे, अगर आपको कोई भी चीज ऐसे लगती है कि महंगी है लेकिन आपको बहुत अच्छी लगी है, ये स्वामी क्रियानंद जी का ये है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और लगता भी है, मैं बहुत बार इसको करने की कोशिश भी करती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर एक हाथ बहुत महंगी या बड़ी चीज आपको पसंद आई, लेकिन उसकी कीमत देख के आपका मन हिचकिचा रहा है लूं या नहीं लूं, तो उन्होंने कहा ले लो, ले लो अगर हो सकता है, एक आध बार उसको इस्तेमाल करो, बाद में किसी को दे दो।
यानी आपने लिया हुआ, आपको जो एक मन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, लेकिन मेरे पास रख के वो जो स्वार्थ है वो भी नहीं रहा, किसी को दे दी। तो देने की जो कला है वो भी आपकी विकसित हो जाएगी। उसी वक्त मुझे एक आध चीज अच्छी लगती है तो लेना चाहती हूँ, ले ली, उसमें मन नहीं क्या कहते हैं कि लगाव नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हमें दिखने मिलती है, सीखने को मिलती है छोटी छोटी बातों में से, वो हमारी निजी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ, जो व्यवहार का हर रोज का दिन, हम तो इस बात में हर हर बार अटकते हैं, लूं नहीं लूं, ये है वो है। कितनी बार होता है हम दुकान में जाते हैं, हाथ लगाते हैं, नहीं ये करूं नहीं करूं। तो अगर बहुत ही पसंद पड़ी है तो ले लो, हमारे गुरु कह रहे हैं, हमारे स्वामी क्रियानंद जी कह रहे हैं, ले लो, इस्तेमाल करो, एक दो बार और दे दो किसी को, अपनी बहन को, फ्रेंड को, किसी को दे दो। तो यही सीखने जैसे देखो, अध्यात्म ध्यान साधना है, लेकिन हमारे गुरु हमें क्या सिखा रहे, इसको इजीली लो, बहुत उसको अपने पर जड़ नहीं बनाना है, और यही गुरुओं के पास सीखना है। अगर आपने अपने गुरुओं के गुरुदेव के फोटो देखे होंगे तो वो अलग अलग पोशाक में आपने देखे होंगे उनको। क्या वो उसमें अटके हुए थे? नहीं, उनका मन तो वो सिर्फ उनकी गेरुए कलर में ही अटका था, उसमें ही वो खुश थे। लेकिन जब समाज में घूम रहे तभी वो इस तरह से लोगों को सुविधा करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, एक व्यक्ति पूरे भगवे ड्रेस में, पहले ही वो इतना उच्च है, उसका तेज है, ऊपर से भगवे पहन के आए, तो लोग हिचकिचाते होंगे थोड़े से, उसकी ज्ञान, उनका प्रभाव, उनके तेज देख के। तो उसको थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए वो उनके जैसे कपड़े भी पहनते थे, उनमें शामिल होते थे। तो ये भी देखिए कितने गुरुओं के लक्षण, और कितनी सहजता से, और कुछ बात किए बिना, किधर भी उसका नामोल्लेख नहीं है, लेकिन करते जाने का। और इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि वो पूर्ण अलगाव, संपूर्ण अलगाव वाले थे, मीन्स नॉन अटैचमेंट। ओके, सदा आनंदित, कोई भी गलत होता था नहीं, क्योंकि डिवाइन मदर, दिव्य माता, उनकी भी परीक्षा लेती थी, तो भी वो ये नहीं करते थे। और सकारात्मक, आनंदी और सकारात्मक, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, उन्होंने एंसिनिटास में एक सुंदर लोटस टेम्पल बांधा, बहुत बहुत खर्चा करके, बहुत सारी मेहनत करके, अपने विचार ये सब डाल के बहुत बनाया, और समुन्दर के किनारे था। और जैसे कि मैं उधर गई हूँ और मैंने देखा वो गिरा हुआ किस तरह से है, मीन्स आधार बचा हुआ है, आधा मीन्स मंदिर ये नहीं रहा है, लेकिन उसकी सीढ़ियां अभी भी वैसी है जो समुन्द्र में डायरेक्ट जाती है। और जब भी वो गिर गया, बहुत बड़ी समुन्द्र की ये आई, लहरें आई, और उसे खींच के लेके गई। गुरुदेव ने खुद बांधा हुआ, इसे जाता है। देखिए उसमें से वो क्या सिखाना चाहते, उन्होंने कहा कि दिव्य माता की क्या इच्छा है, ठीक है। फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, किंतु उन्होंने वहां नहीं हुआ, तो उन्होंने लेक्स राइड में वही मंदिर उधर बांधा जहां पे कोई समुद्र की लहरें नहीं आने वाली थी। तो दिव्य माता ने कहा होगा, ठीक है, ये मेरा बेटा बहुत होशियार है, अभी इसका मंदिर में रखती हूँ, अभी नहीं इसको गिराऊंगी। और फिर वो मंदिर बहुत सुंदर है, लोटस टेम्पल, गोल्डन लोटस टेम्पल, बहुत सुंदर उसका लोटस टेम्पल है, गोल्डन कलर का। और उन्होंने कहा विनम्र तथा प्रभावी वाणी। देखिए हम विनम्रता को गलत तरीके से लेते हैं। विनम्रता यानी हमें लगता है कि सॉफ्टली बात करना, नहीं नहीं, उनकी आवाज आपने सुनी होगी, गुरुदेव की आवाज सुनी होगी तो आपको समझेगा कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, इस तरह की उनकी पावरफुल आवाज थी, शक्तिशाली, लेकिन विनम्र थे। उनके जाने के कुछ दिन पहले की मैं बात कहती हूँ, वो 4 मार्च 1952 का दिन है, जब यहाँ के अमेरिका के जो ये थे काउंसिलर विनय कुमार, वो उन्होंने मिलने गए, वो आए थे, इंडिया से आए थे और वो उनको मिल रहे थे।
तभी जब भी उनका फोटो है उनसे मिलते हुए, और उनको वो माउंट वॉशिंगटन यानी कि गुरुदेव का जो मुख्यालय है वहां पे वो उनको अंदर लेने के लिए, तो उनका फोटो है उसमें वो ऐसे उन्होंने हाथ जोड़ के और उनके सर पर झुका हुआ है, इस तरह से उन्होंने ये किया। और उसका विश्लेषण ऐसे किया गया और उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, आपको कुछ भी कमी न पड़ेगी, यहाँ पे हर कोई आपकी हर कुछ चीज को, हर आपकी इच्छा को पूरी हो जाएगी, और मैं वो देखूंगा। और उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने कहा कि शायद परमहंस योगानंदा, जो सामने विनय कुमार खड़े थे, उनके रूप में भारत को अपना आदरांजलि प्रेम अर्पण कर रहे थे। बस 3-4 दिन और फिर गुरुदेव ने 7 मार्च को अपना शरीर त्यागा, महासमाधि ली। देखिए, इस तरह के गुरु हमारे साथ, हमारे गुरु होने के कारण हमें अभिमान भी होना चाहिए, उसी वक्त हमारी जिम्मेदारी भी है आध्यात्मिक, कि उन्होंने जो कहा वो हर रोज करें, उनके तरह ही सबके साथ प्रेम से रहे, विनम्र रहे, और बहुत किसी के साथ अनड्यू आत्मीयता, जरूरत से ज्यादा आत्मीयता न दिखाते हुए हर एक के साथ मैत्रीपूर्ण रहने का प्रयास करें। प्रयास ही कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रयास करते करते हम एक्सपर्ट होके एक ही दिन में ये होना संभव नहीं, कठिन भी है। किंतु गुरुदेव हमारे साथ है, उन्होंने कहा है, इसलिए हमने पहले ही वो पढ़ा कि तुम कितने ही ऊपर से भी नीचे गिरोगे, मैं आपका सिर मेरे गोदी में लेके आपको पुनः उसके पास लेके जाऊंगा जिस भगवान को हम दोनों चाहते हैं और प्रेम करते हैं। शांति। रमेश, आप आगे की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा जी। मैं बस आनंद में था सुनते हुए, इसलिए मैं सोचा था थोड़ा आप थोड़ा और शेयर करेंगे। अच्छा, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी मित्रों, कि कैसे जीवन में दिन प्रतिदिन कैसे हम अपना शिष्यत्व गुरु के साथ निभाए, गुरु की शिक्षाओं का पालन करें ना, क्योंकि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे शिष्य कैसे बने ना, गुरु के अच्छे शिष्य कैसे बने, क्योंकि वो शिष्य जो अपना हृदय हमेशा खुला रखता है गुरु की कृपा के प्रति, वो दौड़ के ईश्वर तक पहुंचता है। और वो शिष्य जो हृदय मतलब वो दरवाजा थोड़ा खुला होता है, पूरा नहीं होता है, तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ लोग एक समय बंद भी कर देते हैं तो थोड़ा पीछे जाते हैं। गुरु कभी जबरदस्ती करते नहीं है। वो बोलते ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा, जब तुम तैयार होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और उनकी प्रतीक्षा जन्मों जन्मांतर की होती है। हमें मालूम नहीं कितने समय से गुरु हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें लगता है पहली बार हम मिले गुरु जी से, लेकिन नहीं, हम जानते नहीं उतने पहले से वो हमारी सहायता कर रहे हैं, और आगे तक करेंगे जब तक हम उस परमात्मा के साथ, उस दिव्य आनंद के साथ एक ना हो जाए। तो ये जो आशीर्वाद होता है एक सत्य गुरु का अपने जीवन में, आदि शंकरा जी ने कहा है, कोई कंपैरिजन नहीं है तीनों लोकों में इस आशीर्वाद का। इससे बड़ी और कोई चीज हमें मिल ही नहीं सकती। और सोचिए थोड़ी इस बात को, कि आप अपने जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति को देखिए, जो भी आप कल्पना कर सके, और उससे कई गुना ज्यादा अधिक आशीर्वाद है गुरु का होना जीवन में। शरीर का आवश्यकता नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी ने खुद कहा था कि गुरु से शिष्य को जुड़ने के लिए शारीरिक कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ने हृदय का अनुकूलन चाहिए गुरु की चेतना के साथ। जब वो होगा तो गुरु आपकी सहायता कहीं से भी कर सकते हैं। योगानंद जी के कितने शिष्य थे। योगानंद जी शरीर में थे तब भी उनकी सुरक्षा हुई, भले वो आसपास थे नहीं थे, शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी सुरक्षा हुई थी। और स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा उनके 65 साल लगभग, या 60 साल के अनुभव में उन्होंने देखा, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी शर्त के, हर एक शिष्य का कठिन परिस्थिति में सुरक्षा हुई थी, जो गुरु के प्रति समर्पित थे। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मतलब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि चलो हम ठीक से व्यवहार भी करें। परीक्षा, हमारी परीक्षा भी लेते हैं, गुरु की तो परीक्षा होती है, हमारी भी होती है। उसमें हम चीज़ों को सीखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहता था, कि एक व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
बहुत तीव्र इच्छा होती है हृदय में ईश्वर को प्राप्त करने की। बहुत आपने अगर प्रार्थना की होगी, बहुत मांगा होगा ईश्वर से कि मुझे आप चाहिए मेरे जीवन में, फिर ईश्वर आपको, ईश्वर मुक्त एक गुरु भेजते हैं आपके जीवन में। यह आशीर्वाद हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक बार मिलता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। योगानंद जी के माउंट वॉशिंगटन में कई लोग आते थे। स्वामी कृष्णानंद जी बोलते थे वो रिवॉल्विंग डोर की तरह था, लोग आते थे लोग जाते थे, क्योंकि वो टिक नहीं पाते थे। जैसे सुवर्णा जी ने कहा, उनके तेजस के प्रति, उनके शक्ति के प्रति। क्योंकि गुरु के सामने आए तो गुरु सब ऐसा नहीं कहेंगे चलो तुम आ गए अभी तुम्हारा मैं अच्छे से ध्यान रखता हूँ, नहीं, वो आपको अपने जिस स्तर पे आप पहुंचे उससे और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहन देंगे, सहायता देंगे, आपको जिस चीज की आवश्यकता है वो देंगे। अगर आपका ध्यान कम हो रहा है तो वो आपको ध्यान ज्यादा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपकी सेवा कम हो रही है, अधिक करने के लिए प्रेरित करेंगे। और ऐसे नहीं कि वो सीधा सीधा बोलेंगे, कई बार वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालेंगे जहाँ पे आपको वो सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखेंगे तो आप उस परिस्थिति से ऊपर उठेंगे, नहीं सीखेंगे तो वो शिक्षण लेसन रिपीट होता है। और इसीलिए हम आए भी हैं इस जीवन में ना, ताकि हम मुक्त हो पाए, ताकि हमारा हृदय खुल पाए, ताकि हम प्रेम करना सीखे। अवैयक्तिक प्रेम, वैयक्तिक नहीं, कि हर व्यक्ति में हम ईश्वर को देखें। बहुत बहुत आनंद आता है मुझे इन चीज़ों के बारे में सीख के, समझ के, कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता नहीं मांगने पर भी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार योगानंद जी कुछ मेहमानों को एंटरटेन कर रहे थे एक सत्संग के बाद। और वो मेहमान थे, उनके साथ डॉक्टर लुइस भी थे जो योगानंद जी के शिष्य थे अमेरिका में। तो उनमें से एक व्यक्ति, महिला ने योगानंद जी को कहा, डॉक्टर लुइस आपके अमेरिका में पहले शिष्य है ना? ऐसे ही वो मतलब बातों बातों में वो कह रही थी। योगानंद जी ने फिर थोड़ा एकदम गंभीर होकर कहा, ऐसा लोग कहते हैं। और वो महिला थोड़ी स्थिर हो गई, क्योंकि पहले तो योगानंद जी एकदम अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन फिर एकदम गंभीर हो गए। क्योंकि योगानंद जी ने कहा, फिर उसने उन्होंने समझा इस बात को, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा, मैं इनको कभी अपने शिष्य के रूप में नहीं देखता, मैं उनको ईश्वर के शिष्यों के रूप में देखता हूँ। गॉड इज द गुरु। ईश्वर गुरु है और मैं माध्यम हूँ ईश्वर का, इनके लिए, उनको ईश्वर तक लेके जाने के लिए। तो बहुत पवित्र विषय था गुरु शिष्य संबंध परमहंस योगानंद जी के लिए, कि वो उनको बातों बातों में कम नहीं सोचते थे, वो गंभीरता से लेते थे उस विषय को, कि ये जो मेरे पास जो व्यक्ति आए हैं, ईश्वर के शिष्य है, और ईश्वर ने मुझे भेजा है इनको वापस मुक्त करने के लिए। और उस पवित्रता, उस गंभीरता से एक गुरु एक शिष्य की सहायता करते हैं। विनोद भी करते हैं जब भी उसकी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं नहीं करते हैं। आनंद है। आप ध्यान करेंगे तो ध्यान कर करके आपका मुख गंभीर नहीं होगा, आनंद आएगा। आनंद नहीं आ रहा है तो आपको कुछ तो चेक करना है कि क्या, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। प्रेम, आनंद, ज्ञान, ये सारी चीजें बढ़ती है क्योंकि वही ईश्वर है। और क्या कम होती है? गंभीरता, परेशानी, चिंता, क्रोध, गुस्सा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, मैं कुछ कहानियां शेयर करना चाहूंगा और दूसरी भी चीजें। देखते हैं आज कितना समय है साझा करने के लिए, तो जीवन भर निकल जाएगा। लेकिन कुछ चीजें शेयर करते हैं। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा स्वामी क्रियानंद जी की नया पथ, एक नया पथ न्यू पाथ, इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। बहुत सारे अनुभव स्वामी जी बताते, कैसे उन्होंने, वो युवान थे गुरु के आश्रम में आए, कैसे गुरु जी ने उनका ध्यान रखा, उनको प्रशिक्षण दिया, प्रेरणा दी, उनको सिखाया, सुधारा, बहुत सारी चीजें की। और बहुत कहानियां हमारे लिए सीखने के लिए, जैसे सुवर्ण जी कहते हैं वो नाटक जो चलता है, जो लीला चलती है, वो इसमें बहुत आपको दिखेगी। क्योंकि एक योगी की आत्मकथा में योगानंद जी अपनी महानता को नहीं बताते, इसमें आप देख पाएंगे उस चीज को। तो ये कहानी है स्वामी क्रियानंद जी को। ये कहानी रामा योगी जो रामाणा महर्षि के शिष्य थे उन्होंने बताई थी। ये कहानी है नामदेव जी की, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। और प्रसिद्ध संत थे, जो वहाँ के स्थानीय मंदिर में कृष्ण की पूजा करते थे, आराधना करते थे। बहुत गहरी भक्ति से उन्होंने इतनी गहरी अपनी भक्ति कर ली थी कि कृष्ण का उनको दर्शन होता था, प्रेरणा मिलती थी, वार्तालाप होता था उनका श्री कृष्ण के साथ, नामदेव जी का। कितनी सुंदर बात है ना। और उसी गांव में और एक भी महान संत थे, और उनका नाम नहीं बताया गया कहानी में, लेकिन उस महान संत का कार्य एक कुम्हार का था। जो कुम्हार आप जानते हैं, जो एक मिट्टी का जो बर्तन वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। तो एक बार ऐसा ही एक
महोत्सव हो रहा था। और नामदेव और ये कुम्हार दोनों के बहुत शिष्य थे, बहुत महान ये थे, कई लोग थे जो उनको फॉलो करते थे। तो एक बार महोत्सव था, तभी उसी मंदिर में सब इकट्ठा हुए थे। नामदेव जी भी थे, कुम्हार भी थे। और ये जो कुम्हार है, कुम्हार एक आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, बराबरी वाले समझते थे सभी लोग उनको नामदेव जी से। तो कुम्हार का एक तरीका होता है, मिट्टी के बर्तन में दरार है कि नहीं वो चेक करने के लिए उसको वो अपने उंगलियों से थोड़ा ठक ठक करते हैं ना। तो उसी तरह उस दिन क्या मालूम कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा मिली, वो कुम्हार ने मंदिर में उपस्थित हर एक व्यक्ति को एक एक करके चांटा मारना शुरू किया। और सारे व्यक्ति उस कुम्हार का सम्मान करते थे, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको मालूम था कि इसमें कुछ तो आध्यात्मिक शिक्षण है। मतलब आप समझ सकते हैं कितने विनम्र सभी थे कि वो कुम्हार की उनको चाटा भी मारे, फिर भी उनको मालूम है महान संत है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे। जैसे चल रहा था, फिर कुम्हार सामने आए नामदेव जी के, उन्होंने नामदेव जी को भी चाटा मारा। और नामदेव जी ने ये कहा उसके उत्तर में। नामदेव जी थोड़ा चिढ़ गए थे, क्या वे आध्यात्मिकता में इस व्यक्ति के बराबर नहीं है? उन्होंने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? उन्होंने तिरस्कार पूर्वक पूछा। वह कुमार शांति पूर्वक खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इस बर्तन में दरार लगती है। उन्होंने नामदेव जी के बारे में कहा। और बहुत सारे लोग हंसने लगे। और नामदेव थोड़ा मंदिर में गए, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, और फिर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपने मुझे मेरे ही भक्तों के सामने अपमानित क्यों होने दिया? और फिर भगवान ने ये कहा, प्रकट होकर कहा, पर मैं क्या कर सकता हूँ नामदेव, बर्तन में दरार है। और नामदेव ने बोला, भगवान, और वो एकदम झुक गए मूर्ति के सामने रोकर, मैं आपके योग्य होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पूर्णता का मार्ग नहीं दिखाएंगे? उसके लिए तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है नामदेव। "म- पर मैं आपको हर जगह देखता हूँ मैं, हे जगदीश, एक गुरु से मुझे क्या लाभ होगा?" नामदेव जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं। मैं अपने दर्शनों से तुम्हें प्रेरणा दे सकता हूँ, श्री कृष्ण उन्हें कह रहे हैं, मैं तुम्हें उपदेश भी दे सकता हूँ, पर जो मुझे जानता है उसके माध्यम के बिना मैं तुम्हें माया से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऐसा विधान है। ईश्वर का यह नियम है कि जो ईश्वर को जानते हैं उसके बिना आप मुक्त नहीं हो सकते माया से, भले ही आपको दर्शन हो जाए। ये श्री कृष्ण ने नामदेव जी को कहा। भगवान, तो क्या कम से कम आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि मेरे गुरु कौन हैं? फिर श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इस गांव में जाइए, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उनसे मिलिए, वो तुम्हारे गुरु है। तो नामदेव जी जाते हैं उस गांव में। उनको पता मिला है तो वो पूछते हैं गांव में जाके कि अरे ये व्यक्ति है, ये कहाँ पे रहते हैं इस गांव में? तो गांव वाले बोलते हैं, वह पागल, उसके साथ किसी को क्यों लेना देना? गांव वालों ने हंसकर कहा, कुछ संतों का यह नियम है कि वे लोगों के कुतूहल से स्वयं को बचाने के लिए अजीब व्यवहार करते हैं। पर जब नामदेव ने गांव वालों को पूछा तो उन्होंने उनको बोला, इस मंदिर में वो संत रहता है, वो व्यक्ति रहता है, वो उनको संत के रूप में देखते नहीं थे। नामदेव मंदिर गए। प्रांगण में कोई नहीं था, पर जब वे मंदिर के अंदर गए उन्होंने एक असभ्य से अस्त व्यस्त वृद्ध आदमी को लापरवाही से जमीन पर पसरे देखा। मतलब एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, असभ्य, अस्त व्यस्त, लापरवाही से पसरे। उन्होंने चिंतित होकर सोचा, निश्चित रूप से यह तो मेरा गुरु नहीं हो सकता। मतलब सोचे, गुरु सामने होके हम कई बार उनको पहचान नहीं पाते हैं। बहुत कुछ शिक्षण है इस कहानी में। एक क्षण बाद उनके मन में वह प्रश्न निकल आ गया, क्योंकि वे यह देखकर बहुत परेशान हो गए कि उस आदमी के पैर शिवलिंग पर रखे हुए थे। उस लेटे हुए व्यक्ति के पैर शिवलिंग पर रखे हुए थे। उनको पसंद नहीं है, उनको थोड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? अपने तत्क्षण इस वहां से पैर हटाना शुरू करो। उस बूढ़े व्यक्ति ने ऊगते हुए अपनी आंखें खोली और उत्तर दिया, देखो बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आसानी से इस शरीर को हिला डुला नहीं पाता। मुझ पर यह एहसान कर दो कि मेरे पैरों को ऐसे स्थान रख दो जहां लिंग नहीं है। और नामदेव शीघ्रता से वह करने लगे, और वे जैसे उन्होंने व्यक्ति का पैर उठाया दूसरी जगह लेकर गए, पैरों के नीचे और एक शिवलिंग उत्पन्न हो गया। फिर नामदेव ने सोचा, नहीं, और कहीं जगह पे लेके जाते, वहां पे प्रकट हुआ। चौथी बार करने गए, फिर उनको आभास हुआ,
अचानक उन्हें ज्ञात हुआ, यह व्यक्ति ही वास्तव में उनका गुरु है। विनम्रता पूर्वक उनके सम्मुख नतमस्तक हो नामदेव ने उनसे क्षमा मांगी। मैं अंधा था गुरुदेव। शिष्य को भी विनम्रता चाहिए, हमें भी स्वीकार करना पड़ता है कई बार कि हम अंधे हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। और नामदेव, जिनको श्री कृष्ण का दर्शन होता है, उनको भी स्वीकार करना पड़ा कि वो कुछ चीजों में अंधे थे। उन्होंने विलाप पूर्वक कहा, अब मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और समझता हूं कि आप मुझे क्या पाठ पढ़ाना चाहते हैं। उसमें एक पाठ भी जातो जान नामदेव ने सीखा। शांत गरिमा से तब वह वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए। ईश्वर सर्वत्र है नामदेव, वे बोले, उसका स्वयं में बोध करो और रूपांतरित दिव्य दृष्टि द्वारा उसे सब वस्तुओं में वास करता हुआ देखो। गुरु ने नामदेव के हृदय पे कोमलता से स्पर्श किया। शिष्य के शरीर से श्वास निकल गई। मंदिर के फर्श पर जड़वत खड़े नामदेव स्तंभित और अविचल थे। उनकी चेतना ने जलाशय के उठते जल की तरह उनके शरीर के बांध को तोड़ दिया। उसने द्रवित प्रकाश के रूप में सब दिशाओं में प्रवाहित होते हुए मंदिर के परिवेश, गांव और संपूर्ण भारत को आप्लावित किया, यानी उनकी चेतना विस्तारित हो रही थी। उसके विस्तृत परम आनंद में राष्ट्र, महाद्वीप, सागर आत्मसात हो गए। अंततः उसमें संपूर्ण संसार, सौरमंडल और आकाश गंगाएं समा गई। अंतराल के हर बिंदु में उसे केवल ईश्वर दिखाई दिए। अनंत प्रकाश, असीम परम आनंद। केवल विस्मय की अपेक्षा पूर्ण रूप से गहरे डूबे हुए उसने अनुभव किया कि यह सब वह ही है। नामदेव ने खुद को एक समझा ईश्वर के साथ, गुरु के आशीर्वाद से। यानी आप देख सकते हैं, एक ही पाठ बाकी था नामदेव जी के लिए जो गुरु ने उनको दिया, और फिर उनको उन्होंने विस्तारित कराया। उस दिन के बाद से नामदेव दिव्य चेतना में लीन रहते थे। वे दिन और रात असीम परम आनंद के नशे में डूबे गांवों में घूमा करते थे। कई माह बाद एक दिन वे अपने पुराने गांव में आए और गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुराने मंदिर जहाँ पे वो साधना करते थे वहां पे वो गए। श्री कृष्ण प्रकट हुए सामने और उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, इतने माह से तुमने मेरी और ध्यान ही नहीं दिया। तुम एक दिन भी मेरी पूजा से कभी चूकते नहीं थे। तुम्हारी कमी मुझे अखरती थी। तुम कहाँ थे? भगवान की लीला पर प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए नामदेव ने कहा, मेरे प्रियतम, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आने की कैसे सोच सकता था, जबकि मैं जहां भी देखता हूँ मैं आपकी निराकार उपस्थिति को देखता हूँ। नामदेव जी को श्री कृष्ण हर जगह देखते थे निराकार रूप से। तब भगवान ने आनंद पूर्वक उत्तर दिया, अब इस बर्तन में कहीं भी दरार नहीं है। तो बहुत कुछ सीखने को है, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को पुस्तक पढ़िए। स्वामी क्रियानंद जी ने बहुत हमें सिखाया है कैसे शिष्य गुरु की कृपा से गहरा जाते हैं। तो नामदेव जी के उदाहरण से हम सीख सकते हैं ना, क्यों गुरु की आवश्यकता है। मुझे भी शुरुआत में मैं ध्यान बहुत करता था, अच्छा भी लगता था। मैंने पाया नहीं था उस क्षण तक गुरु की आवश्यकता को, लेकिन ध्यान करता था, दिन प्रतिदिन ध्यान करता था, अच्छा लगता था। लेकिन एक समय के बाद मैंने बोला, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अपने आप में वो दरार दिख रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, इससे गहरा जा नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो बाधा आ गई है। और प्रार्थना करने के बाद, ईश्वर को पूछने के बाद, हाँ समझ में आया, मैं अपने अहम में बंधा हूँ, मैं अपने ईगो में सीमित हूँ। मैं खुद के प्रयास से इस जो गैप होता है, अपनी चेतना को ईश्वर से अलग वाली जो गैप होती है, वो हम खुद से उसको कूद के पार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत विशाल गैप होती है। वो केवल गुरु कृपा से हुआ जा सकता है। तो तब मैंने आवश्यकता देखी गुरु की, और तब मैंने बोला, हाँ, मुझे योगानंद जी से जुड़ के, अब मुझे मालूम था मेरे गुरु कौन है, बस वो पूर्ण समर्पण अभी तक आया नहीं था। कि मैं जाऊँ, क्रिया योग सीखूं और गहरा जाऊं। मैं बस ध्यान करके प्रेरित होके खुश था कि योगानंद जी अच्छे संत है, ये गुरु लगते हैं, उनकी प्रेरणा से मैं ध्यान करता रहूंगा। लेकिन वो जो पूर्ण समर्पण के गुरु की शिक्षाओं का अभ्यास करना सीख के अच्छे से, वो नहीं कर रहा था मैं। फिर जब मालूम पड़ा कि हाँ मुझे सहायता की आवश्यकता है, तब मैंने समर्पण किया, और उसके बाद से मेरा ध्यान का जो बाधा थी वो हट गई। और गुरु कृपा से गया, गुरु कृपा से, ऐसा नहीं कि खुद से,
गुरु हमें शक्ति देते, गुरु हमें तरीका बताते हैं, इस्तेमाल हमें करना है फिर उसका। तो वो किया, और फिर यात्रा चल रही है। ऐसे नहीं कि हम नामदेव की तरह परमानंद में स्थित हो गए, यात्रा चल रही है हमारी अभी तक, लेकिन पहले से थोड़ा आगे आ चुके हैं गुरु कृपा से। तो वो कृपा महत्वपूर्ण है। तो सभी को कभी ना कभी ये महसूस होता है कि उनको आवश्यकता है एक सत्य गुरु की, और वो प्रार्थना करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आवश्यकता हुई और तुरंत गुरु आ जाएंगे। हमें भी तैयार होना पड़ता है, हमें भी ध्यान करना पड़ता है, खुद को सज्जा करना पड़ता है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना था और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था, दोनों ने एक दूसरे को चुना था। और जब वो चुना हुआ, फिर हुई वो युद्ध में आगे बढ़ पाए। युद्ध है हमारे लिए आध्यात्मिक पथ है। तो ये एक सिंपल सी कहानी कि कैसे गुरु बिना शरीर के भी हमारी सहायता करते हैं। मैं आध्यात्मिक पथ में स्वामी क्रियानंद जी ने भी शरीर छोड़ने के बाद आया हूँ। ना उनसे मुलाकात हुई है, ना योगानंद जी से, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर में वो सीमित है। उनकी प्रेरणा तो हमेशा साथ में रहती है। तो एक बार ऐसे ही मैं जब ये सीख रहा था, तभी मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मुंबई में, और पास में रहता था। तो आना जाना मेरा कॉलेज में ट्रेन से हुआ करता था। लोकल ट्रेन से जाना कॉलेज में, वापस आना। और वो लोकल ट्रेन से होती है, बहुत भीड़ वाली होती है, बहुत कई सारे लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं वो ट्रेन में। तो ऐसे ही एक दिन और मैं ध्यान करता था। तो जो ध्यान करते हैं वो संवेदनशील होते हैं, उनको महसूस होता है आसपास की ऊर्जा, वातावरण कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा लगता है बुरा लगता है। तो ऐसे एक दिन मैं कॉलेज का बहुत पूरा दिन था, पढ़ाई की, बहुत सारी चीज़ें की। जैसे ही शाम 7:30 के आसपास वापस आ रहा था, ट्रेन स्टेशन से घर की ओर आगे बढ़ रहा था। बहुत भीड़ थी। ट्रेन से सब उतरे थे, बहुत भीड़ थी और अनगिनत लोग थे। लेकिन शहरों में क्या होता है, अनगिनत भीड़ तो होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने में ही सीमित होता है। वो ना इधर देखता ना उधर देखता। तो मैं ऐसे चल रहा था, मैं आसपास देख रहा था, और मैंने सोचा इस भीड़ में तो कोई व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचने वाला, सब अपने अपने सीमित है। और इस समय मैंने विचार किया कि ईशन गुरु कहाँ पे है। मैंने अपने गुरु को पुकारा कि अकेले, इस अकेलेपन में गुरु कहाँ पे है। और जैसे ही चल रहा था, ये विचार मन में ऐसे ही चल रहा था। विचार आते हैं ना, लोगों के मन में विचार आते हैं चीजों में, परिस्थितियों में। मैं थोड़ा विचार बहुत करता हूँ चीजों को समझने के लिए। तो उस परिस्थिति में सोच रहा था कि क्या हो रहा है यार। ऐसे ही चल रहा था, और पता नहीं क्यों मैंने बाएं और देखा, एक पुस्तकों का दुकान थी फेस लेवल पे। और एक तरीके से योगानंद जी, गुरु जी याद दिला रहे थे मुझे, मास्टर याद दिला रहे थे, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूँ। ना, गुरु तो हमारे साथ हमेशा है, हम भूल जाते हैं उनको। उन्होंने अपनी उपस्थिति का मुझे प्रूफ कब दिया, जब मैंने उनको पुकारा। तब मैंने उनको बुलाया कि आप कहाँ पे हैं गुरु जी। तब उन्होंने अपने आप को ला दिया। हम नहीं जानते वो कैसे एडजस्ट करते हैं इन चीजों को, कि कैसे होता है, लेकिन वो है हमारे साथ हमेशा। ऐसे ही एक दिन मैं वापस में चल रहा था, बहुत तीव्रता से मैं योगानंद जी के एक सुक्ति को याद करने का प्रयास कर रहा था, जो मुझे मालूम था क्या सुक्ति है, लेकिन याद नहीं आ रहे थे, एग्जैक्ट शब्द मन में आ नहीं रहे थे। मैं पूछ रहा था क्या ये शब्द है, क्या ये शब्द है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला मुझे शांत होना पड़ेगा, मुझे अपना हृदय खोलना पड़ेगा, फिर गुरु बता पाएंगे मुझे वो। तो जैसे ही मैंने ये किया, योगानंद जी को याद किया, तो तब मुझे याद आया। और वो कौन सी सूक्ति थी? योगानंद जी की फेमस लाइन है, परसिस्टेंस गारंटीज दैट रिजल्ट्स आर इनएविटेबल। जब भी आप प्रयास करते रहेंगे निरंतर रूप से, तो वो गारंटी करेगा कि आपको उसके जो फल है मिलेंगे ही मिलेंगे, रिजल्ट्स। तो मैं वो सोच रहा था कहाँ पे है, लेकिन वो मन में कब आया, जब भी मैंने गुरु से अपने आप को जोड़ा। तो आप भी अपने जीवन में प्रयास करें इन चीजों को। आपको मालूम है एक योगी की आत्मकथा में वो भाग है जहाँ पे श्री युक्तेश्वर जी ट्रेन से आने वाले थे, लेकिन लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने सूक्ष्म स्तर पे योगानंद जी को एक अपना संदेश भेजा मानसिक रूप से कि ट्रेन लेट होने वाली है, मैं अगली ट्रेन से आऊंगा, और मैं ये सभी चीजें तुम्हें दिखेगी, मैं ऐसे कपड़े में रहूंगा, ये पहना रहूंगा, ये सब कुछ रहूंगा। योगानंद जी को उन्होंने मानसिक तरीके से वो संदेश भेजा। योगानंद जी के साथ और एक व्यक्ति थे, द्विजेन बाबू। उनको लगा कि तुम क्या कह रहे हो, ये ट्रेन समय से आएगी, शिव युक्तेश्वर जी इसमें आएंगे तब मैं जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति गया, शिव युक्तेश्वर जी इसमें नहीं थे, फिर अगले ट्रेन में आए, और साथ में थे योगानंद जी और द्विजेन बाबू। तो तब शिव युक्तेश्वर जी आए, तो योगानंद जी को उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें मेरा संदेश मिला। और द्विजेंद्र बाबू को श्री युक्तेश्वर जी ने देखते हुए कहा
तुम्हें भी मैंने संदेश भेजा था, तुमने लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। तो गुरु हम सभी को संदेश भेजते हैं, इस कहानी का तात्पर्य है गुरु जी हम सभी को संदेश भेज रहे हैं, कोई रिसीव करता है कोई नहीं करता है। हमारा हृदय शांत करिए, दैनिक साधना करिए, हृदय खोलिए, वो संदेश हम सुन पाएंगे हर परिस्थिति में। ना, मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा था, फिर भी गुरु जी उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद देके गए। मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, वो गुरु की जिम्मेदारी है हर शिष्य के प्रति कि उनकी सहायता करनी। तो बस ये कुछ चीजें मैं बताना चाहता था आज के सेशन में, सत्र में। अभी हम एक आधे घंटे के लिए ध्यान करेंगे 8:30 बजे तक। इन शिक्षाओं को गहराई लेके जाइए अपने ध्यान में। सोना जी हमें एक कविता के साथ आरंभ कराएंगे जो योगानंद जी ने लिखी है विस्पर्स फॉर मेटर्निटी में। उसका टाइटल है मेरे गुरु। हिंदी में है वो कविता, और प्रार्थना भी है, तो साथ में करते हैं उसको, मन बंद, आंखें बंद करके मन में। इस प्रार्थना का नाम है मेरे गुरु। ये लिखी तो गुरुदेव ने अपने गुरु के लिए, लेकिन मैं जब पढ़ रही हूँ तो खुद के लिए लागू करिए, आंख बंद करके। ठीक है। मेरे जीवन के प्रकाश, आप मेरी आत्मा के पथ पर, आप ज्ञान की ज्योति फैलाने आए। आपकी सहायता की प्रकाशमय किरणों के सम्मुख शताब्दियों का अंधकार पिघल गया। एक शरारती बच्चे की तरह मैं अपनी दिव्य माँ के लिए रोया, और वो वे मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के रूप में मेरे पास आई। उस भेंट में, हे मेरे गुरु, आपसे एक चिंगारी निकली, और जन्मों से एकत्रित मेरी ईश्वरी लालसा की लकड़ियां सुलगी और आनंद में प्रज्वलित हो गई। आपके प्रज्वलित सुनहरे स्पर्श से मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपकी महिमा से मुझे शाश्वत नित्य उपस्थित संतुष्टि मिल गई। मेरे गुरु ईश्वर की वाणी आप, मैंने आपको अपनी आत्मा की पुकारों के उत्तर में पाया। दुखों की निद्राएं चली गई और मैं परमानंद में जागृत हूँ। यदि सारी देवता अप्रसन्न है पर आप प्रसन्न हैं, तो आपकी प्रसन्नता के किले में मैं सुरक्षित हूँ। और यदि सारे देवता अपने आशीर्वादों की दीवार की ओट से मेरी रक्षा करते हैं, फिर भी मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मैं एक अनाथ हूँ जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडहरों में आध्यात्मिक रूप से विलाप करने के लिए छोड़ दिया गया है। हे गुरु, अंधकार के अतल गड्ढे से बाहर निकालकर आप मुझे शांति के स्वर्ग में लाए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारी आत्माएं मिली। सर्वव्यापी रोमांच से वे कांप उठी। हम यहाँ मिले क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। हम एक साथ उसके तटों की ओर उड़ान भरेंगे जहां हम सीमितता के अपने स्तरों को सदा के लिए नष्ट कर देंगे और असीम जीवन में लुप्त हो जाएंगे। मौन ईश्वर की मौखिक वाणी के रूप में मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको दिव्य द्वार के रूप में नमन करता हूँ जो मुक्ति की मंदिर की ओर ले जाता है। मैं बनारस के योग के अग्र दूत, आपके गुरु लहरी महाशय को नमन करता हूँ, और मैं अपनी भक्ति के फूलों को हमारे परम गुरु बाबा जी के चरणों में रखता हूँ। ओम। अभी रमेश हमें ध्यान साधना में लेके जाएंगे। इस विचार को और इस प्रार्थना को मन में दोहराइए। ओम। जी, धन्यवाद। बहुत पवित्र ये प्रार्थना है। अपने गुरु अपने हृदय में उनको उतारिए, और उनके साथ लगभग 25 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हम साधना करेंगे। गहरा जाइए अपने हृदय में,
अपनी भक्ति को उनको समर्पित करें, बाहों के मध्य बिंदु तक, सीधा आसन में बैठ के, स्थिर बैठ के, शिथिल होके, रिलैक्स्ड होके अपना हृदय खुला रखे, और जो भी गुरु हमें बताना चाहते हैं उसको ग्रहण करें। अपने पूरे मन, हृदय, चेतना, आत्मा और शक्ति से बने रहे इस ध्यान में।
इन अंतिम के आखिरी 7-8 मिनट में अपने हृदय की पूर्ण भक्ति को बाहों के मध्य बिंदु पे ईश्वर गुरु को समर्पित करें। पूरी ऊर्जा, विचार, भावनाएं, परेशानी, आनंद, सब कुछ खुद को वहां पे समर्पित करें और ईश्वर कृपा से खुद को मुक्त महसूस करें हृदय में।
आशीर्वाद को पूर्ण विश्व के साथ बांटते हैं। अपने हाथों को रगड़ के कई बार 3 बार ओम का उच्चारण करके सबके साथ बांटेंगे। माध्यम स्वरूप ओम शांति शांति शांति। इस प्रार्थना के साथ आज के सत्संग का अंत करते हैं। हे दिव्य माँ, हे क्रिया योग के महान गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर, परमहंस योगानंद, प्रिय मित्र स्वामी क्रियानंदा, सारे धर्मों के महान संत, हम आप सभी को नमन करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस पथ के लिए, इस प्रेरणा के लिए, आपकी पावन शिक्षाओं के लिए। सदैव हमारे साथ रहे, हमारा हृदय खुला रहे आपके मार्गदर्शन के प्रति, और हम सदैव परम आनंद में आगे बढ़ते जाएं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।